विश्व की महाशक्ति है। ये पहली बात तो हम समझना चाहिए कि ये राजनीतिक नहीं है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द नेशन एंड द रियलिटी। ये बात हमें समझना चाहिए कि ये कोई आप किस वर्ग में आते हैं, किस जात में आते हैं और किस प्रांत से आते हैं और किस भाषा को आप बोलते हैं, इससे ऊपर उठ करके और सारे लोगों को जोड़ने वाला अगर कोई विषय है तो वो विश्व की महाशक्ति भारत। लेकिन कई बार मैं सुनता भी हूं और कहता भी हूं, तो और मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारत जीतेगी तो हारेगा कौन, और भारत हारेगा तो फिर हम सब में से जीतेगा कौन। तो इसलिए कोई पार्टी हारती है तो कोई पार्टी जीत सकती है, और कोई उद्यमी आगे बढ़ता है तो कोई उद्यमी पीछे हो सकता है। लेकिन वी हैव स्टेक, ऑलमोस्ट एवरीवन यहाँ बैठे हुए और देश में दुनिया में जो भारत के लोग हैं उन सबको किसी एक विषय पर स्टेक है, जिसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा किसी का हो सकता है, लेकिन लाभ सबको होने वाला है। एवरीबडी विल बी द बेनिफिशियरी। जैसे आप देखेंगे पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ता है, भारत की पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ता है। भारत की पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ता है तो पढ़ने के लिए जब घूमेंगे तो उसको भी फायदा है, नौकरी करने के लिए जाते हैं उसको भी फायदा है, हमारे जीएस के वेलू जी कहीं फैक्ट्री खोलने जाते हैं तो उसको भी फायदा है, और राजनीति करने वाले हैं तो उसको भी फायदा है। यानी देयर इज नन हु इज नॉट ए बेनिफिशियरी। काशी की सेकंड रेट कंट्री के लिए कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं काशी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आज कहीं कचरा है तो वो काशी की बात नहीं कर रहा हूं। यानी जो काशी जो जिस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करने वाले, जिसको आप कह सकते हैं कि ना हारने वाला आत्मविश्वास, ना हारने वाला ज्ञान परंपरा, दुनिया के सारे ज्ञान को इंक्लूसिव दृष्टि से करने वाला अगर कोई ज्ञान है तो वो अगर काशी है, तो वो काशी किसी सेकंड रेट कंट्री के लिए एग्जाम्पल नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो ऐसे में भारत विश्व की महाशक्ति, ये एक आने वाले दिनों की, आने वाले दशाब्दियों की, मैं शताब्दियों की बात नहीं कह रहा हूं, दशाब्दियों की, दशकों की ये रियलिटी है। इसलिए इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट। में ग्लोबल पावर में, ग्लोबल सेविंग्स में, ग्लोबल कैपिटल में, हर चीज में अगर कोई देश रहा है तो वो भारत रहा है। पब्लिक डोमेन में आप जाके पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 25% ऑफ जीडीपी, उससे भी ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड में, एक्सपोर्ट्स में इंडिया ने लगातार किया है। तो मेरा कहना है, इफ वी आर अचीविंग, हमारे नेचुरल पोजीशन को हम फिर से हासिल करने जा रहे हैं। ये हमारा है और हमारे लिए ये स्वाभाविक काम है, और ये स्वाभाविक काम अस्वाभाविक हो गया था कुछ सैकड़ों सालों में, और उसको फिर से, जैसे 1947 में हम आजाद हुए हैं, तो पार्टियां आती है, पार्टियां जाती है, सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम विभाजन में हमारा टुकड़ा भी हो गया होगा, किंतु इतना बड़ा भूखंड, इतनी बड़ी विरासत के साथ रहने वाला देश, विश्व की महाशक्ति बनना ये स्वाभाविक है, और उस ओर हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्व की महाशक्ति, ये भारत की विश्व की महाशक्ति मोदी जी ने बोला। अरे मोदी जी नहीं भाई, आप लोग सब लोगों की धड़कन में है, सांस में है। जो मेहनत कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो अनपढ़ भी है उसके मन में भी है, और जो पढ़े लिखे मन में भी है, उस बात को देश के प्रधानमंत्री जब बोला है तो इट हैज बिकम ए कलेक्टिव एस्पिरेशन।
विश्व की महाशक्ति, और हम बनना ही है। ऐसा मत सोचो कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी, आएगी नहीं, लेकिन आ जाएगी तो नहीं बनेंगे, हम बनेंगे, क्योंकि देश की जनता चाहती है। देश की जनता चाहती है, इसलिए कई बार क्या होता है कि कौन नालायक नहीं बनना चाहिए वो सोचते हैं। वो पॉलिटिकल इश्यू है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन देश को विश्व की महाशक्ति के नाते बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, मैं इसमें लंबे नहीं जाऊंगा। अब मैं दूसरी बात कहता चाहता हूं कि ये नॉलेज सिविलाइजेशन है। कैलाश जी आप बताइए, भारत, कैलाश जी और हमारे संगपाल जी आने के बाद सिविलाइजेशन नॉलेज हुआ है क्या? आपको पर्सनली मैं, आप लोगों के कारण से भारत की नॉलेज सिविलाइजेशन नहीं बना। नॉलेज सिविलाइजेशन तो भारत है, सिविलाइजेशन ही नॉलेज का है, तो नॉलेज नहीं है तो सिविलाइजेशन होता ही नहीं है। और भारत, हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले भी नॉलेज है, और इसको अभी परत परत निकाल करके अब 5000 साल तक पहुंचने में तो गत 20 साल में बड़ी हिम्मत की। अब 5000 साल से अभी नीचे और खोजेंगे तो नीचे जाएगी। अब कहीं खोदने की जरूरत है, लोथल में और हड़प्पा में कहीं खोदने की चाहिए नहीं है। ये काशी में खोदते जाओ तो आपको और मिलेगा, और मिलेगा। 5000 से ज्यादा के 15000 तक ले जाएगा, काशी ले जाएगी। काशी में आप किसी भी अनपढ़ से लेकर बहुत पढ़े लिखे जो हमारे बीएचयू में बड़े व्यक्ति हैं जो सच में विद्वान है, उनसे जाके पूछो कि 5000 साल की इसकी डेट देंगे या उससे पहले के देंगे, तो वो देगा, वो देगा, नहीं देगा क्या? इसलिए ये नॉलेज सिविलाइजेशन है। मालूम है, खोदते जाओ तो आपको, मेरा हैदराबाद में 1 मीटर खोदो तो आपको कंकर आ जाएगा, 2 मीटर कहीं और खोदो तो और कंकर आ जाएगा। आपको तो यहां तो 100 मीटर खोदो तो कंकर तो मिलता ही नहीं है यहां पर। ऐसे दुनिया में कोई ऐसी डेल्टा है क्या जितना गंगा डेल्टा है? तो इसीलिए मैं दुबई गया था कई 2 दशक पहले, तो हम कहते हैं कई बार अचानक हम क्या करते हैं कि हम चावल थोड़ा कम हो गया, जब महंगाई हो गई तो तुरंत हम एक्सपोर्ट बंद करते हैं। तो लोग कहते हैं भैया हजारों सालों से हम तो दुबई के लोग हैं, अरब के लोग हैं, हम तो आपके चावल खाते हैं, आप अचानक बंद करते तो हम कहां जाएं? कल्पना करते हो कभी कि जब दुनिया के लोगों को चावल आप नहीं देते हो, वो अचानक कहां से खाना है? और फूड इज नॉट लाइक एनी अदर थिंग। फूड ये कि फूड का जो आदत हो जाती है तो फिर उसको बदलना आसान नहीं होता। कोई ऐसा नहीं, बिस्किट नहीं है, वो पैरासिटामोल टैबलेट नहीं है, यहां नहीं मिलता है तो चलो हम अमेरिका से खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता। फूड इज अ वेरी लिंक्ड हैबिट। तो ऐसे में दुनिया हमारे ऊपर निर्भर है, तो भारत हैज द पोटेंशियल एंड भारत हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड द वर्ल्ड। ये हमारा कैपेसिटी है। हम अभी 303 मिलियन मेट्रिक टन तक आ गए। पहले 230 पे बहुत कई दशक रहते थे, 270 पर तक कई दशक रहते थे, अभी 330 पर आ गए। लेकिन ये कुछ नहीं है। आने वाले 100 साल में दुनिया के आधी आबादी को सस्ते में खिलाने की कैपेसिटी भारत की साइल में है, भारत के किसानों के पास है, और भारत की नॉलेज परंपरा अबाउट द एग्रीकल्चर। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो आई कैन गो ऑन, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ऐसे एक नहीं, ऐसे एक सब्जेक्ट में कह सकता हूं। लेकिन मैं कटिंग एज बात बताता हूं। कटिंग एज रिसर्च, इसरो तो बहुत सालों से हमारे देश में है, लेकिन अब आप लोग अमेरिकन इलेक्शन में देखा तो एलन मस्क का तो बहुत आप लोगों ने देखा कि अब वो प्राइवेट स्पेस रिसर्च में वो बिजनेस में आ गया। आपको कल्पना करो कि आज दुनिया में सबसे सस्ते में, सबसे बिल्कुल सस्ता, यानी वो सस्ता कितना है तो अभी तो अपना इसरो के जो डायरेक्टर वो बोलते हैं कितने सस्ते हैं। इतने सस्ते में और एक ही झटके में 50-50 सैटेलाइट बेच करके, यानी
कोई भी सैटेलाइट भेजना है तो चलो आपको भी हम भेज देंगे। ऐसे भेजने की कैपेसिटी अगर पोटेंशियल किसी के पास है तो हमारे भारत के स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन स्पेस यानी विद इन द रीच ले जाना। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट भेजना चाहती है अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, किसी में, तो उसको मुकाबले में उसको सप्लाई सर्विस देने की कैपेसिटी अगर किसी स्पेस, इसीलिए अब स्पेस इज द मार्केट और स्पेस में भारत वहां पर अमेरिका के साथ जिसको कॉम्पिटिटिव राइवल और उसको मार्केट में धड़ाम सस्ता करने वाला कि भाई अमेरिका के साथ फ्रांस कंपीट करता है तो सस्ता नहीं करता, नहीं कर सकता। रूस और चीन करता है तो सस्ता नहीं कर सकता, लेकिन भारत की स्पेस मार्केट को सस्ता अगर किसी ने किया है वो तो इंडियन स्पेस रिसर्च किया। तो कटिंग एज की मैंने एक बात बताया, आई कैन गो ऑन, मैं इसमें नहीं जाता हूं, लेकिन अभी जैसे हेल्थ है तो मैं एक बात बताता हूं। मैं स्वदेशी के काम करता था तो दुनिया किसी से डरती है तो भारत से डरती है, क्योंकि दवाइयों को सस्ता बनाने की कैपेसिटी अगर किसी देश में है तो वो भारत नहीं है। जर्मनी वर्सेस फ्रांस, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस अमेरिका, ये कितना भी कंपटीशन कर ले, दवाई को बहुत सस्ता लाने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन दवाई को धरती पर लाने की अगर कैपेसिटी है तो वो केवल भारत में है। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज और दुनिया भर के लोग परेशान हैं कि भाई भारत का, और जेनेरिक मेडिसिन में तो हम पहुंच ही गए तो इंडिया लीडर है, और वैक्सीन में इंडिया लीडर है, जो आप पकड़ेंगे तो इंडिया लीडर है। इसलिए हेल्थ सेक्टर में उदाहरण के लिए दवाई एक इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड पावर बनने की अगर कैपेसिटी है, ये केवल प्रोडक्ट का मतलब आप पदार्थ मत देखो, नॉलेज, नो हाउ और प्रोसेसेस और सस्ते प्रोसेसेस बनाने की जो कैपेसिटी है वो इंडिया में। तो सस्ते दवाई उपलब्ध कराने की कोई कॉम्पिटिटर अगर दुनिया में है तो वो भारत ही है, और भारत को पोटेंशियल है। और हमारा सिविल एविएशन में कैप्टन गोपीनाथ ने जैसे दक्कन एयरवेज ने आकर के क्या प्लेन को कहां लेके आया तो आम आदमी के पास पहुंचा दिया। ये बिजनेस प्रिंसिपल है, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं है। वॉल्यूम को उसने मार्केट का प्रिंसिपल बनाया, वॉल्यूम को, और वॉल्यूम के आधार पर स्केल अप करते हैं तो सस्ता हो गया, और कुछ नहीं। तो ऐसे में वॉल्यूम्स पर खेलने की ताकत, अगर प्रोसेसेस को वॉल्यूम के साथ लिंक करने की ताकत अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। इसलिए मेडिकल डिवाइसेस भी सस्ता करने की कैपेसिटी भारत में है। तो स्काई इज द लिमिट है। अफ्रीका में कोई है, चीन में कोई है। अरे भाई, ऐसे रामायण को हजारों सालों पहले से लेकर आज तक दुनिया बदल रही है, बोलियां बदल रही है, जनरेशन बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब बदल रही है, लेकिन रामायण प्रभावी नंबर 1 रह रहा है। इसके पीछे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है क्या? इसके बगैर ही जा रहा है क्या? तो ऐसे में मेरा जो कहना है, हम दुनिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉलीवुड तो कुछ नहीं हमारे मुकाबले में। इसीलिए वी हैव वेराइटी, वी हैव स्किल्स, वी हैव कैपेसिटी और वी हैव ऑल दिस डाइवर्सिटी, एंड हम सस्ते में पहुंचाने की कैपेसिटी हमारे पास है, जा रहा है। मैं ये जो बात कह रहा हूं, अभी प्रधानमंत्री जी ने गेमिंग के बारे में चुनौती दिया, अब गेमिंग में हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो टेक 1 और विद इन 20 ईयर्स 30 ईयर्स रिजल्ट देने की कैपेसिटी भारत में है। क्यों? क्योंकि इंडियन माइंड ये नॉलेज बेस्ड है और नॉलेज सेंट्रिक सोसाइटी है। इसलिए इतना मेरा ऐसे आई कैन गो ऑन। अब मैं एक बात, ऐसे तो मैं बहुत कह सकता हूं, दुनिया तो बन ही रहा है, भारत तो बन ही रहा है, बनेगा। अभी क्या कहते हैं, 5वें नंबर पर आए हैं
चौथे नंबर पर आएंगे, तीसरे नंबर पर जाएंगे, फिर दूसरे नंबर पर आएंगे, वो ये तो होगा। और कोई कहेगा 227 में हम ये बनेंगे, तो कोई आगे कहेगा 27 में नहीं बना, तो क्यों आपका गलत हो गया? अब गलत हो गया, 4 महीने गलत हो गए, क्या फर्क पड़ता? अभी दिसंबर में नहीं बना तो फरवरी में बन गए, बनना ही है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये तो बनेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बीएचयू में हम बैठे हैं, मैंने डॉक्टर साहब से इन लोगों से पूछा कि आज सपनों को देखने का भारत है, और सपना केवल अभी नहीं देख रहे, अंडमान में बैठकर वीर सावरकर ने भी सपना देखा, महात्मा गांधी ने भी सपना देखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सपना देखा, भगत सिंह ने सपना देखा, तो हम पहुंचे। और आज भी भारत में लोग सपना देख रहे हैं। तो यहां बैठे हुए लोगों से कह रहा हूं, आज काशी में बैठकर सपना देखना है। देखो मोदी जी 340 मेडिकल कॉलेजेस थे 2014 से पहले, अब 780 हो गए मेडिकल कॉलेजेस, यानी विद इन 10 ईयर्स डबल हो गए, डबल से भी ज्यादा कॉलेजेस हो गए। तो कितना एक्सेलरेट हो रहा है। तो ऐसे में मेरा जो कहना है कि आज भारत के पास अगर कैपेसिटी है, हम दुनिया को कई चीजें देंगे, तो मेरा कहना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ ट्रीटमेंट की डेस्टिनेशन के नाते काशी हैज द इमेंस पोटेंशियल, क्योंकि काशी में हजारों सालों से आयुर्वेदिक परंपरा भी राजधानी है। काशी में योग विज्ञान की हजारों सालों से परंपरा है, यानी ऑल रिलेटेड टू हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हर प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड है। और काशी राजधानी है, इकोसिस्टम भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मॉडर्न एजुकेशन में भी है, बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इतना बड़ा, और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, हजारों सालों से है। ऐसे में मेरा कहना है हैदराबाद जैसे, बेंगलुरु जैसे, अगर बिहार और पूर्वांचल और इस इलाके में अगर कोई हेल्थ डेस्टिनेशन बन सकता है तो काशी ही बन सकता है। बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से आग्रह है, आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं बाई तरफ जो है, देखिए, भारत में आबादी की घनत्व को देखते हुए दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, और कामकाजी लोगों की संख्या भी दुनिया में सबसे बड़ी है, और वृद्ध जनों की भी आने वाले दिनों में संख्या दुनिया में बहुत बड़ी है। ये सब देखते हुए, और सामाजिक सुरक्षा नहीं है, ऐसी स्थिति अगर किसी आबादी के पास है तो वो भारत में है। तो ऐसे में खाद्य सुरक्षा के बाद अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण चुनौती देश के सामने, सरकारों के सामने भी, और विधि विधान निर्माताओं के सामने भी, और लोगों की, समाज सेवियों के सामने भी जो सबसे बड़ी चुनौती है, तो वो स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य सुरक्षा के बगैर कोई भी देश की विकास की जो लक्ष्य हम सोचते हैं वो संभव नहीं है। तो ऐसे में हम सबके सामने विकसित भारत, वैश्विक महाशक्ति भारत ऐसे जब कहते हैं, तो हम इसको सुनिश्चित करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए आने वाले दिनों में सरकारों के ओर से और उद्यमी लोगों के ओर से भी, और आपसी साझेदार के माध्यम से भी दवाई उत्पादन के विषय में, मेडिकल डिवाइसेस के विषय में, वैक्सीन्स के विषय में, और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो सस्ती कैसे हो, इसके विषय में न केवल भारत के आंतरिक आवश्यकताओं की पूरा करना है, हम दुनिया की आवश्यकताओं को भी एक मेन सप्लायर बनने की चुनौती है। उस संदर्भ में अपार संभावना है, और भारत के पास बहुत बहुत बड़े ज्ञान परंपरा है। मॉडर्न एलोपैथी भी हमारे पास है, आयुर्वेद भी हमारे पास हैं, और योग इस प्रकार के विज्ञान भी हमारे पास है। ये सबको मिलाते हुए हम विश्व के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ी ताकत के नाते उभरने की पूरी संभावना है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते वे भी सपना यही देखते हैं, और
हमारे आज़ादी की जो लड़ाई लड़ने वालों की भी सपना यही है। तो इस विषय में आगे की संभावनाओं के बारे में हम सचेत होना चाहिए। देखिए, कोई लंबा नहीं है। हम आने वाले दिनों में अगर ठीक काम करेंगे तो जैसे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, आने वाले 25 वर्ष अगर हम मेहनत करेंगे तो विश्व के अंदर एक प्रथम राष्ट्रों के सामने हम खड़े रहेंगे और आगे की जो भविष्य है वो स्वाभाविक उज्जवल रहेगा। संभावनाएं अनेक हैं, क्योंकि दुनिया में स्वास्थ्य उदाहरण के लिए देखेंगे तो बहुत सारे जो देश हैं जो सस्ते दवाइयों की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, सेवाओं की दृष्टि से इंतज़ार में है। और आजकल ट्रीटमेंट के लिए अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से और इवन गरीब लोग जो विकसित देशों में हैं, ये लोग भी भारत में हैदराबाद आ रहे हैं और बेंगलुरु आ रहे हैं। कल काशी में व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो काशी भी आने की संभावना बढ़ेगी। तो इसलिए हेल्थ डेस्टिनेशन बनने की भी देश में स्कोप है। बिल्कुल हो जाएंगे कि आने वाले 20, 30, 25, 30 वर्षों में।